एशिया कप 2025 का पहला फाइनलिस्ट आज डिसाइड हो चुका है, इंडिया। अब सवाल यह है कि दूसरी तरफ से क्या पाकिस्तान आएगा या बांग्लादेश, ये कल के दिन डिसाइड हो जाएगा। बिकॉज नाउ कल वाला मैच विच मींस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इज अ वर्चुअल सेमीफाइनल। इस गेम के ऊपर भी बात करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के गेम के ऊपर भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो बांग्लादेश की अप्रोच आज ही गेम को लेके मुझे ऐसा लगा कि वो मैच शुरू होने से पहले ही हार गए थे। जिस तरीके की उन लोगों ने चेंजेस भी की या जिस तरीके से उन लोगों ने सोचा भी, गेम को लिया भी। हालांकि जब उन लोगों ने बॉलिंग फिनिश की थी सो दैट टारगेट वाज वेरी चेजेबल, क्योंकि उतना ही स्कोर बांग्लादेश ने अगेंस्ट श्रीलंका चेस किया था टू विन द लास्ट गेम। बट आज का मैच वो मेंटली बाहर से हार के आए थे मेरे ख्याल से। बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने तस्कीन को भी रेस्ट कराया। लिटन कुमार दास को बोला गया कि सर पे बॉल लगी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खेल नहीं सकते थे। दे रेस्टेड हिम कि यार आज का मैच तो हारेंगे ही हारेंगे, कल एक चांस ले लेते हैं। बिकॉज पाकिस्तान कंपैरेटिव टू इंडिया इज अ वीकर ओपोनेंट एंड बांग्लादेश का उनके खिलाफ चांस ज्यादा है। सो इंडिया के खिलाफ वो फुल फ्लैश नहीं गए हैं एंड दे सेव देयर एनर्जी प्रोबेबली फॉर टुमारोज गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पे वो अपनी पूरी लाइनअप उतारेंगे। उसमें तस्कीन भी आ जाएगा येट अगेन, फिर उसके अंदर लिटन कुमार दास भी आ जाएंगे। अब देखते हैं वो किसकी जगह, क्योंकि परवेज इमॉन ने आज थोड़ी सी इनिंग्स खेली लेकिन उसमें उन्होंने बुमराह को छक्का भी मारा एंड देन 2 अच्छे चौके भी मारे। सो लेट्स सी तंजीद बाहर जाता है या इमॉन बाहर जाता है, वो देखने वाला होगा। बट दैट इज फॉर श्योर कि लिटन कुमार दास विल बी बैक इन द बांग्लादेश साइड। अब बात करते हैं आज वाले मैच की शुरू से। सो इंडिया आज कुछ टेस्ट करना चाह रहा था डिफरेंटली, शायद अपनी बॉलिंग टेस्ट करना चाह रहा था कि वो वाइल डिफेंडिंग कैसा परफॉर्म करते हैं इन दीज दुबई कंडीशंस, जिनको कहा जाता है कि विन द टॉस विन द गेम। लेकिन आज इंडिया ने ये वाली थ्योरी भी थोड़ी गलत साबित कर दी। यहां पे पता चलता है आपको गल्फ बिटवीन दी टीम्स एंड इंडिया। बाकी सारी टीम्स तो आपस में कंपेटिटिव हैं, भले वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान कोई भी ले लें, ये आपस में अगर खेलेंगी तो इनके बड़े कंपेटिटिव गेम्स होंगे। लेकिन अगेंस्ट इंडिया अगर आप इनका मवाजना करें तो शायद इंडिया यहाँ है और ये यहाँ है, और यही हमें रैंकिंग भी बताती है। इंडिया इज नंबर 1, देन पाकिस्तान इज नंबर 7। मतलब आप सोचें फर्स्ट टीम और उसके बाद जो टीम है वो नंबर 7 पे है। सो पाकिस्तान नंबर 7, फिर श्रीलंका 8, बांग्लादेश 9, अफगानिस्तान 10। इस तरीके से रैंकिंग आपकी पॉइज्ड है इस वक्त। सो इंडिया का एशिया में इस वक्त वैसे कोई मुकाबला है नहीं। एंड अगर आप फाइनल में जाके ये उम्मीद करते हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश जो भी जाए वो उनको हरा दे, सो इट विल बी अ मेजर अपसेट एंड उसके लिए कोई वाव क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी ऐसा पॉसिबल करने के लिए। एनीवेज आज के गेम पे बात करें तो येट अगेन पॉइंट पे आऊंगा कि ट्राई करना चाह रहे थे डिफरेंटली कि दुबई की कंडीशन में हम लोग डिफेंड कैसे करते हैं एंड एक मीडियोकर से टोटल लगाया, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं लगाया। एंड विकेट येट अगेन सेम तरीके का रहा कि पहले 10 ओवर में बड़ा शानदार खेला उसने, लेकिन आखिरी के 10 ओवर्स विच मींस जैसे ही बॉल सॉफ्ट हो रहा है बल्ले पे बॉल बहुत मुश्किल से आ रहा है। आपने देखा फिर रिशाद हुसैन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान जो कि अपनी कटर्स की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है, सो वो उनका बॉल ग्रिप करने लग गया सरफेस के अंदर। एंड वही स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान वाले मैच में अप्लाई हो रही थी वही यहाँ पे अप्लाई हुई कि पहले 10 ओवर्स आपने लूटे एंड देन उसके बाद 10 ओवर्स के बाद ब्रेक लगा। बिकॉज जैसे ही बॉल सॉफ्ट हुआ तो विकेट में वो फंसने लग गया एंड बल्ले पे अच्छा आ नहीं रहा था। इस वजह से यहाँ पे नए बैटर के लिए बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान इस गेम से बहुत कुछ सीख सकता है बिकॉज हर मैच अब यहाँ पे ये पाकिस्तान का। सो आपने सीखना क्या है कि भाई जो बैटर इन हो चुका है उसको पूरी बारी लेनी है देन आखिरी 20 ओवर तक। अगर आपका कोई एक बैटर ऐसा करेगा देन आप एक स्कोर लगा पाओगे 190 180, जो इंडिया जैसी साइड के खिलाफ एक डिफेंडेबल स्कोर होगा। हाँ, अगर आपने पावर प्ले लूट लिया वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पावर प्ले के मजे लेके अपनी विकेट थ्रो कर दें जैसे कल फरहान फखर ने की। आखिरी ओवर पावर प्ले, बल्कि आखिरी ओवर भी नहीं, लास्ट 2 बॉलों पे पावर प्ले की, दोनों आउट हो गए। एंड देन नए वाले आने वाले बैट्समैन के लिए हमेशा ये कंडीशंस, भले वो दुबई हो अबू धाबी हो, मुश्किल ही होती हैं बिकॉज यहाँ पे बल्ले पे बॉल अच्छा नहीं आता है, शुरू में बहुत ज्यादा मसला होता है। तो जिम्मेदारी है उस बैट्समैन के ऊपर जो इन हो जाए, जो अपनी टाइम ले ले, अपनी बॉलें ले ले, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है अपने 50 को 100 में, अपने 30 को 70 80 में। और जब आपका ओपनर या वन डाउन प्लेयर ऐसा खेलेगा तब जाके एक अच्छा स्कोर आप लगा पाओगे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल येट अगेन फॉर्मेडेबल स्टार्ट दिलवाया टीम को। 3 ओवर में 17 रन थे इंडिया के व्हेन दे स्टार्टेड, लेकिन
पावर प्ले उन्होंने एंड किया 72 रन पे, मतलब अगले 3 में उन्होंने 55 रन स्कोर किए एंड दैट इज इनसेन जिस तरीके की बैटिंग अभिषेक शर्मा कर रहा है। एंड अगेन मैं यही कहूंगा कि थोड़ी सी गलती बांग्लादेश बॉलर्स की भी थी कि अगेन वो उसका हाथ खुलवाते रहे, रूम देते गए। उसने रूम एक तो खुद भी बनाया और बांग्लादेश बॉलर्स ने उसको देते भी चले गए रूम, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आसानी हो गई। लास्ट जो ओवर सैफ ने किया था, सैफुद्दीन ने, वो ओवर द विकेट अभिषेक शर्मा राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसका हाथ खुलता है, पूरा एंगल ऐसा है तो वो मारता ही चला जाएगा। हमेशा एज अ राइट आर्म बॉलर आपने क्या कोशिश करनी है, अभिषेक शर्मा को रूम के लिए आप क्रैम्प करें, जैसे हारिस रऊफ कर रहा था या जैसे फिर फहीम अशरफ ने भी 2-3 बॉलर्स को की बीच में, वो रूम पे ही फंसेगा। अगर उसके हाथ खुलेंगे वो नहीं छोड़ेगा और वो आपको दिखा रहा है कि वो जैसी बैटिंग करता है वो आपसे यूं करके गेम लेके जाएगा। और यही जरूरी है, कोई भी टीम अगर इंडिया के खिलाफ खेलती है और उसको चांस बनाना है तो ऊपर से बैटिंग आउट करनी है। गिल एंड अभिषेक, अगर जब तक आप इन दोनों को आउट नहीं करेंगे पहले दूसरे ओवर के अंदर, आपका मैच ये दोनों दूर लेके चले जाएंगे आपसे, क्योंकि नीचे की बैटिंग अभी भी स्ट्रगल कर रही है। स्पिनर्स के खिलाफ अलग इनके स्ट्रगल्स हैं, फास्ट बॉलर्स पे भी हल्का खेल रहे हैं। सो जरूरी यही है कि आप ऊपर से आउट करें, जिसको भी मैच जीतना है इनके खिलाफ ऊपर से ही आउट करने पड़ेंगे। सो अभिषेक शर्मा की बारी की वजह से एक अच्छा ही स्कोर, बस मुनासिब स्कोर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं लग गया था बट एक मुनासिब स्कोर बोर्ड के ऊपर लग गया था। एंड देन अगेन हार्दिक पांड्या ने नीचे से बड़ा क्रूशल नॉक खेला। पहले वो सोच रहे थे कि हम 200 की तरफ जाते हैं, बट जब उन्होंने देखा कि विकेट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, देन अपने गेम को चेंज किया, अपने गियर को चेंज किया एंड देन वो 170 की तरफ जाने का सोचा उन्होंने, जो इवेंचुअली उन्होंने तकरीबन अचीव कर लिया। 168 वाज व्हाट इंडिया मैनेज्ड, लेकिन ब्राइट लाइट फॉर बांग्लादेश टुडे वाज तंजीम हसन साकिब। बहुत जबरदस्त स्पेल फ्रॉम हिम और जो लेंथ उसने हिट की स्पेशली विद द न्यूअर बॉल अगेंस्ट अभिषेक एंड गिल, वो बहुत शानदार थी। शायद जाकिर अगर कैच ले लेता सो इंडिया का स्कोर इतना भी नहीं होता, 140-145 वाला गेम होता तो शायद बांग्लादेश बहुत ज्यादा इन होता मैच के, अभी भी था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो माइंड ही ऐसा बना के आए थे कि शायद हम लोग नहीं जीत सकते इंडिया के खिलाफ, वो आपको पूरे के पूरे मैच के अंदर दिखा भी। सो ये चीजें तंजीम हसन साकिब की जानिब से बहुत जबरदस्त हुई। एक लेंथ को हिट किया, वो अच्छे टप्पे पे मारते चले गए, अवे फ्रॉम द बैटर लेते चले गए एंड बहुत जबरदस्त पहले 2 ओवर्स में बिल्कुल मार भी नहीं खाई एंड चांसेस भी क्रिएट किए। अगर वो शायद कैच ले लेता जाकिर अली, सो इंडिया की सिचुएशन थोड़ी डगमगाती भी हो जाती है। उसके बाद रिशाद हुसैन ने बीच में अच्छे ओवर्स करवाए और बीच में तो मैच फंसा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, विकेट इतना ज्यादा फेवर नहीं करती है, जैसी बॉल सॉफ्टर हो जाता है बॉल आपके पास से, देन मैच बॉलिंग साइड की तरफ आना शुरू हो जाता है, जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान वाले गेम में भी देखा। लेकिन फिर उसके बाद अपनी बैटिंग को बैक किया इंडिया ने विद द बॉल, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पाया था। उस दिन भी मैंने आपको यही बोला, आप हुसैन तलत का बहाना लगवा लें या आप बोल देंगे फरहान स्लो हो गया, लेकिन वो 172 रन विकेट के हिसाब से बहुत अच्छे रन थे। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये दुबई की कंडीशंस जो हैं, इन कंडीशंस में ड्यू का कोई लेना देना नहीं है फिल वक्त। ये जो कंडीशंस हैं इस वक्त, आपको ड्यू जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी दुबई के अंदर। जब ड्यू नहीं मिलती है दुबई में, सो आपका मैच जो है वो बराबर का होता है। ऐसा मैच नहीं होगा कि टॉस पे ही डिसाइड हो जाएगा, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप मैच जीत सकते हो अभी भी। सो जब ड्यू आ जाएगी, विच मींस 15 से 20 दिन की बात है, ड्यू आने वाली है एंड थैंक गॉड हमारा टूर्नामेंट इससे पहले पहले खत्म हो रहा है। अभी भी आप देखो 70% टीम्स जो है वो बैटिंग सेकंड में ही जीती हैं, और अगर ड्यू आ गई देन तो फिर वो 70 से लेकर आप रेशियो शायद 95-99% पे भी लेके जा सकते हो। आपने 2021 का वर्ल्ड कप देखा था, जिन महीनों में वो हुआ था, दैट वाज पीक ड्यू उस वक्त जो गिर रही थी एंड उसकी वजह से पाकिस्तान भी मैच हारा और बहुत सारे कंट्री मैच हारे। इवन न्यूजीलैंड ने भी अच्छा टोटल लगाया था इन द फाइनल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से चेस कर गया बिकॉज वो टूर्नामेंट थोड़ा सा मेरे ख्याल से अनफेयर था। जो टॉस जीत रहा था वही मैच जीत रहा था। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, इंडिया ने जिस तरीके से बैक किया एंड देन आप देखो अगेन बांग्लादेश का भी पावर प्ले कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं गया। दे वर ऑलवेज इन द गेम। अगर हम रन रेट की बात करें 10 ओवर में 100 रन चाहिए थे, लेकिन विकेट्स दैट रियली मैटर्ड एट दैट मोमेंट वो थी नहीं उनके पास। एंड वो ज्यादा फर्क कब आया, जब कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती ने एक साथ स्पेल करना शुरू किया। वरुण ने और कुलदीप दोनों ने येट अगेन बड़ी शानदार बॉलिंग की इंडिया को। एक ऐसे मैच हो सकता था, ये बहुत ज्यादा क्लोज जा सकता था, लेकिन उनकी स्पेल्स ने, दोनों के स्पेल्स ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया दो टीम्स के दरमियान। दीप यादव 4 ओवर 18 रन देके 3 विकेट्स उन्होंने ली हैं। सो ही हैज बीन फैंटेस्टिक इन दिस टूर्नामेंट। और येट अगेन मैं यही कहूंगा कि जैसे ही बॉल सॉफ्टर हो रहा है, मुश्किल हो रही है हर बैटर के लिए। एनी हाउ, बांग्लादेश की तरफ से सैफ हसन वॉज द ब्राइट लाइट फॉर देम इन द बैटिंग।
उसकी तारीफ करनी बनती है क्योंकि उसने जिस तरीके की इनिंग्स खेली येट अगेन। उसका भी मसला यह है कि अगर आप अपनी इनिंग में 6 या 7 छक्के मार रहे हो उसके बाद भी आप 51 गेंद लेके 69 कर रहे हो, इट मींस आपकी रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इज योर इशू। उसको एड्रेस करना पड़ेगा और पूरी बैटिंग लाइनअप को स्टैंड अप करना पड़ेगा क्योंकि अब जो मैच है आपका वो डू और डाई की सिचुएशन में है। कल बांग्लादेश थोड़ा सा स्ट्रांग आएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा वो फाइट करने के लिए जाएंगे बिकॉज उन्होंने यही सोचा है कि पाकिस्तान को वो पकड़ सकते हैं। दूसरे एंड पे पाकिस्तान को भी अपनी गलतियां कम करनी पड़ेंगी। अगर आप चांस दोगे, बांग्लादेश इज प्लेइंग गुड क्रिकेट, वो आपको पकड़ सकते हैं। इंडिया की बड़ी बैटिंग को उन्होंने 169 पे रोका है, सो आपकी बैटिंग वैसी स्ट्रगल कर रही है। सो आप कहीं इनके खिलाफ 150 के नीचे नीचे रुक गए, देन बांग्लादेश हैज अ क्लियर चांस। तो इस चीज को पाकिस्तान को मैनेज आउट करना पड़ेगा, बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान चेजिंग की तरफ जाए बिकॉज पाकिस्तान से मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब होगा इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि येट अगेन इशू हमारा यही है कि स्पिनर्स हमसे पिक हो नहीं रहे एंड दुबई की कंडीशन फेवर्स स्पिनर अलॉट। सो अगेन हम लोग रिलायंट है टॉस के ऊपर। फिर उसके बाद सलमान अली आगा को स्टेप अप करना पड़ेगा एज अ लीडर, एज अ बैटर। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत दिनों से नहीं आई हैं एंड पाकिस्तान में आपको समझना पड़ेगा अगर आप बल्ले के साथ रन्स नहीं करेंगे तो आपकी कप्तानी को मुश्किल कर दिया जाएगा। इन पाकिस्तान ये लोग अलाउ नहीं करते हैं किसी भी प्लेयर को ज्यादा टिकने को और एज अ कैप्टन आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है एंड आपको लेनी भी चाहिए। रिसेंट टाइम्स में मैं देख रहा हूँ सलमान अली आगा की जो कैप्टनसी है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस कैप्टनसी हो रही है। इसकी 3-4 मिसालें हमारे सामने हैं। जब आपने देखा इंडिया से हमने ग्रुप स्टेज का पहला गेम खेला, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि साइम से नया बॉल नहीं करवाना था, ही वॉज अ पार्ट टाइमर, आप अपने मेन बॉलर को लेके आओ। सो इन द नेक्स्ट गेम उसने बॉल किससे करवा दिया? नवाज से करवा दिया। फिर उसके बाद अगले ही गेम के अंदर अगेंस्ट इंडिया वापस से साइम अयूब को ले आया बिकॉज वो जो शो चल रहा है वहां पे शोएब मलिक एंड मिसबाह उल हक जहां पे बैठे हुए, उन्होंने बोला जब साइम अच्छी कर रहा है सो साइम को आपने चेंज क्यों किया? सो अगेन साइम को ले आया वो। सो ही इज नॉट रीडिंग द कंडीशंस, ही इज गोइंग आफ्टर द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैप्टन हो पाकिस्तान टीम के, आपको कंडीशंस के हिसाब से फैसले लेने चाहिए एंड आई एम ग्लैड कि उसने लास्ट मैच में जिस तरीके की कप्तानी की दैट मस्ट हैव बीन डन बिफोर। उसको फहीम अशरफ को नया बॉल करवाना चाहिए। फहीम अशरफ सरफराज के दौर से नया बॉल करता हुआ आ रहा है, सो ही हैज कैपेबिलिटीज, उसको अभी भी नए बॉल के साथ करवाना चाहिए। एंड बहुत अच्छा चेंज उसने वो किया कि जब वो हुसैन तलत को लेके आया, उसने देखा कि मेरे पहले 6 ओवर्स फास्ट बॉलर्स ने अच्छे किए हैं, मुझे 3 विकेट्स दिलवाई हैं, सो यहां पे मैं हुसैन को लेके आता हूं, क्या पता 1-2 विकेट्स मुझे लेके दें। वही हुआ बिल्कुल उसके प्लान के अकॉर्डिंग एंड श्रीलंका वहीं से बैकफुट पे खिंच गया। तो सलमान हैज टू बी प्रोएक्टिव विद हिज कैप्टनसी एज वेल एज विद द बैट भी डिलीवर करना है। कल का इंपॉर्टेंट तरीन गेम है, आप इसको बहुत बड़ा मैच समझे। बांग्लादेश विल कम हार्ड एट यू, हल्की टीम नहीं है। आप इनसे सीरीज भी हारे हो इनसाइड दी बांग्लादेश, लेकिन येट अगेन पाकिस्तान एज अ फेवरेट्स एंटर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं एक अच्छी क्रिकेट जैसे हम लोगों ने अगेंस्ट श्रीलंका खेली वैसे ही यहाँ पे थे। नॉट विद द बैट, श्रीलंका के खिलाफ बैट के साथ फिर भी अच्छे नहीं थे, बॉल के साथ बहुत अच्छे थे। सो उस तरीके की ही परफॉर्मेंस विद द बॉल पाकिस्तान को देनी पड़ेगी ताकि बैटर्स के ऊपर से भी थोड़ा प्रेशर जो है वो ईज हो एंड दे कैन प्ले देयर नेचुरल गेम्स। सो ये चीज पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी है एंड यहां से अगर मैच जीते देन फिर उसके बाद हम बात करेंगे 28 वाले गेम की जो कि एक फाइनल होगा, उसको कैसे अप्रोच करना है तो उस पर बात होती रहेगी। लेकिन कल के मैच के बाद अगर तो पाकिस्तान जीतता है, उम्मीद तो यही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहली दफा एशिया कप की हिस्ट्री में फाइनल हो, बट लेट्स सी हाउ द थिंग गोज बिकॉज बांग्लादेश has destroyed Pakistan's party in 2016 and 2018। दोनों सेमीफाइनल मैचेस सॉर्ट ऑफ थे एंड वहां पे पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया था। सो ये चीज हमें याद रखनी है, बांग्लादेश इज नॉट अ वीक टीम। एनीवेज मिलते हैं कल की वीडियो में, लेट्स सी क्या होता है। होपफुली पाकिस्तान विन करेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।